दोस्तों क्या आपको पता है कि राइट नाउ जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपके फेस पर, मतलब हर किसी के फेस पर इन छोटे छोटे माइट्स ने अपना डेरा जमा रखा है। ये आपके फेस पर ही खाते पीते और पार्टी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये आपके हमेशा फेस के ऊपर रहते हैं। आखिर ये करते क्या है? ये हमारे फेस पर क्यों है? रुको दोस्तों, क्या आप मिरियम रोड्रिगेज को जानते हो? मैक्सिको की रहने वाली इस औरत ने वो कर दिखाया जो वहां की पुलिस भी नहीं कर पाई। मिरियम की 20 साल की बेटी को वहां के कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया और उसे मार डाला था। उसके बाद मिरियम ने पुलिस और प्रशासन के बार बार दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद मिरियम खुद जेम्स बॉन्ड बन गई और अपनी बेटी के हथियारों को एक एक कर ढूंढकर पुलिस के हवाले करती गई। इसके लिए उसने फेक आईडीज यूज की, बहरूपिया भी बनी, कभी सब्जी वाली तो कभी फूल बेचने वाली, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी तलाश तब तक जारी रही जब तक गुनहगार मर नहीं गए या उन्हें जेल में नहीं भेज दिया गया। तब तक अभी तो आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है जिसको सुनने के बाद आपकी दैया दैया हो जाएगी, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो आपका जन्मदिन है, वो वाला दिन, वही सेम डेट ऑफ बर्थ, वही जन्मदिन वाली दिनांक पूरी दुनिया में कितने लोगों की होगी? कभी सोचा है? दोस्तों स्टैटिस्टिकली बात करें तो हर दिन मोर ओवर लेस सेम नंबर ऑफ बर्थ होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बस। इसी रेट पर हम हिसाब लगाएं तो 780 करोड़ लोगों के लिए ये होगा 780 करोड़ डिवाइडेड बाय 365 दिन, मतलब 2 करोड़ के अराउंड। अपने फिर भी 2 से 2.5 करोड़ मान लेते हैं, मतलब इतने लोग एक ही डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं। 2 से लेकर 2.5 करोड़ सेम डेट ऑफ बर्थ। अब ये नहीं पता कौन से सनों में हुई होगी, बट सेम डेट ऑफ बर्थ है हर इंसान। लेकिन अगर आपका जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ है तो आपके जन्मदिन को शेयर करने वाले सिर्फ 40 से 50 लाख लोग ही हैं जो 29 फरवरी को पैदा हुए हैं। बस जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, क्या आपको पता है कि राइट नाउ जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मुझे देख रहे हो, आपके फेस पर ये छोटे छोटे माइट्स अपना डेरा डाले हुए हैं, अपना घर बना के रखे हुए हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये माइट्स हमारे फेस पर ही अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। अब जब आप वीडियो देख रहे हो तब भी ये आपके फेस पर है और हमेशा रहेंगे, और फेस पर ही खाते पीते और इनकी सारी पार्टी चलती है। और बिना माइक्रोस्कोप के आप इन्हें देख भी नहीं सकते। इनको खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि फेस का ऑयल, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। चाहे आप अपने फेस को धो लो, स्क्रब कर लो, चाहे आगे क्यों ना लगा लो, ये सदियों से हमारे साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। छोरी छोड़ के चले जाती है बट ये नहीं छोड़ेंगे। ऑयल तो ये खाते खाते हैं, ये मैल भी खा लेते हैं, ग्रीस वगैरह भी, और बाद में ये फट जाते हैं जिसकी मैल हमारे फेस पर चिपकी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेस का ध्यान रखना ही छोड़ दो। आपके फेस के लिए आप यूज कर सकते हो मामा अर्थ का डे एंड नाइट विटामिन सी कॉम्बो। दिन के लिए विटामिन सी फेस क्रीम जो आपको सन प्रोटेक्शन देगी, और रात के लिए विटामिन सी नाइट क्रीम। विटामिन सी नाइट क्रीम में है विटामिन सी, गोटुगोला, नियासिनामाइड एंड सोयाबीन, जो कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, स्किन को ब्राइटन और डार्क स्पॉट को फेड करने में सहायता करते हैं एंड मेक योर स्किन इवन टोन। मामा अर्थ की विटामिन सी नाइट क्रीम वर्क्स व्हाइल यू स्लीप एंड आपकी नेचुरल यूथफुल ग्लोनेस को रीगेन करने में हेल्प करती है। आई ट्राइड इट लास्ट नाइट एंड माय स्किन बिकम्स रेडिएंट ओवरनाइट एंड ग्लो आप देख ही सकते हैं। आप विटामिन सी के डे नाइट कॉम्बो को Amazon और नाइका से खरीद सकते हैं, पर इफ यू बाय इट फ्रॉम mamaearth.in देन बदमाश 2021 कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो। ओनली वैलिड ऑन mamaearth.in। mamaearth की ऐप के थ्रू भी आप खरीद सकते हो, जो कि लॉन्च हो चुकी है फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। mamaearth के सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं, नो हार्मफुल केमिकल इज यूज्ड एंड एज यू नो mamaearth आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का है। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। गो एंड चेक विटामिन सी रेंज प्रोडक्ट, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आपका किसी डेटिंग ऐप पर मैच आ जाता है तो पहली डेट के लिए आपके दिमाग में कॉफी टेबल ही सामने आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक डेटिंग ऐप का मैच एक ऐसी जगह पर हुआ जहां पर कोई जाना नहीं चाहेगा। वो जगह है अंटार्कटिका। सन 2014 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट रिसर्च के काम से वहां पर था। भाई साहब बोर हो रहे थे बैठे बैठे, तो भाई साहब ने डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ली वैसे फंक्शन के लिए। पर जब उसने वो ऐप डाउनलोड की तो वो देख के हैरान था कि वहां पर एक लड़की थी। तो उसने बिना टाइम गवाए राइट स्वाइप मार ही डाला। लेफ्ट मार गया क्या? मार ही डाला। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद उसका मैच भी आ गया, मतलब ग्रीन सिग्नल। और बाद में पता चला कि वो लड़की वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर दूसरी रिसर्च टीम के साथ काम पे लगी हुई थी। और फिर कुछ हफ्ते बाद वो एक दूसरे से मिले भी। ये पहली एक डेटिंग ऐप मैच थी जो अंटार्कटिका जैसे वीरान कॉन्टिनेंट पर हुई। मतलब सोच रहे हो, जहां पर कोई रहना भी पसंद नहीं करता, तो कैसी वीरान जगह, वहां पर एक लड़की का अकाउंट और इधर अपने लड़के इधर
राइट स्वाइप करते करते थक जाते हैं, पर फिर भी कोई मैच नहीं मिलता भाई, क्योंकि लड़कों को कोई पसंद ही नहीं आती। तुम अंटार्कटिका जाओ यार, वहां पे मिलेगी कोई अच्छी सी लड़की। दोस्तों अगर आपको भी शार्क से डर लगता है, किसको नहीं लगता होगा, तो आप ये जान लो कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मुझे भी लगता है इतने तीखे दांत देखकर किसी की भी फट सकती है। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये क्रिएचर प्योर किलिंग मशीन है और ये सैकड़ों हजारों लोगों को यूं ही मार देती होंगी। पर दोस्तों ये डर मूवीज ने हमारे दिल में डाला है, रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं। गाइस सोचो, अगर शार्क भी हमारे बारे में वैसा ही सोचती जो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो तो डर के कांपने लग जाती होंगी, है ना। और डरना बनता भी है, क्योंकि हर घंटे इंसान 11,400 शार्क्स को मार देता है। उसके मुकाबले तो शार्क्स ने 1580 से लेकर अब तक 550 से 600 लोगों को ही मारा है सिर्फ। तो हैवान कौन हुआ, खतरनाक कौन हुआ, हम या शार्क? इंसानों ने हमेशा धरती को नुकसान ही पहुंचाया, पता नहीं कब सुधरेंगे ये। जैसे कि ये लुप्त हो गए हैं, ये भी हो जाएंगे। फ्यूचर जनरेशन को तो इनकी सिर्फ फोटो ही देखने को मिलेंगी, रियल में कोई नहीं देख पाएगा। वैसे हमने कौन सा देखी है? मैं भी देख ही आता हूँ, क्या पता पहले ठोक दें, इंसानों का क्या पता। दोस्तों सन 1969 जब ARPANET बना था, जिसको आज हम इंटरनेट कहते हैं, पहले इसका यही नाम था, तब उन्होंने जो पहली इंफॉर्मेशन भेजी थी या एक मैसेज भेजा था, क्या आपको पता है वो क्या था? दोस्तों लॉगिन, ये सबसे पहला मैसेज नहीं था, पर उन्होंने यही सोचा था कि यही भेजना है पर जैसे ही उन्होंने L और O को सेंड किया तो रिसीविंग सिस्टम क्रैश हो गया, जिसके बाद फिर सब कुछ दोबारा से अप एंड रनिंग हो गया। तो उसके बाद जाकर उन्होंने लॉगिन वर्ड भेजा। तो इसका मतलब है जो पहली इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पर भेजी गई थी वो थी LO, लो। और आजकल के कुछ मैं देखता हूँ, जनता बोलती है कि वो पहला वर्ड LOL लोल था। कहां से पढ़ के आते हो? LO को लोल बना दिया तुम लोगों ने। वो LO लो थी, लो मतलब इंटरनेट भी बता रहा था कि लो में आ गया। सन 1901 एक डॉक्टर था जिसका नाम था मैकडोगल। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस मैकडोगल, व्हाटएवर। कि जो सोल है मतलब आत्मा, उसका एक फिजिकल वेट होता है और स्पेसिफिकली बताया भी कि आत्मा का वेट 21 ग्राम होता है, जो कि सबको पता होगा। यह प्रूफ करने के लिए उसने 6 पेशेंट को मार दिया। अच्छा नहीं मारा था क्या? मतलब ये प्रूफ करने के लिए उसने 6 पेशेंट जो कि मरने ही वाले थे, उन्होंने उन मरीजों का वेट जस्ट मरने से पहले और मरने के बाद चेक किया। ये भी आपको पता होगा क्योंकि मैं ये 2 साल पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन पेशेंट का वेट मरने के बाद एग्जैक्टली 21 ग्राम कम हुआ। पर कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी का ही वेट चेक किया है और कंक्लूजन में 21 ग्राम लिख दिया, और उसने ये सिर्फ इंसानों की आत्मा के लिए ही कहा था, कुत्तों बिल्लियों की नहीं। पर उसने कुत्तों पर भी ये टेस्ट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, पर उसे बीमार कुत्ते मिले नहीं, तो भाई ने खुद ही ठोक दिया उन्हें। और फिर उनका वेट चेक किया, वो तो सेम ही था, उसमें कोई फर्क ही नहीं आया। बाद में भाई का ये जवाब था कि इंसानों के अंदर ही आत्मा होती है और किसी के अंदर नहीं होती। जाओ, मतलब ये 21 ग्राम वाला जो ये बोल रहा है भाई साहब, जो कि इंटरनेट पर बहुत वायरल भी है, ये असलियत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना दिया गया है। मैंने भी जल्दबाजी में 2 साल पहले ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन हमें यह तो पता है कि आत्मा होती है, पर वो क्या 21 ग्राम की होगी? तो आत्मा तो कुत्ते में भी होती है, उसका कोई वेट ही नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? ये एक ऐसी पहेली है जो मैनकाइंड के समझ से बाहर है। तो इस बात पर विश्वास करना बंद कर दो कि आत्मा का वेट 21 ग्राम है। इंटरनेट पर आपको भर भर के मिल जाएगा, तो इन अफवाहों से दूर रहो। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हो ये लोग इस ट्रेन को जानबूझकर एक 50 टन मेटल कंटेनर से भिड़वाने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं, पर नहीं, ये जो सामने रखा है ये कंटेनर न्यूक्लियर कंटेनर था। ये वही कंटेनर था जिन कंटेनर्स में उन्हें न्यूक्लियर फ्यूल कैरी करना था। वो इन कंटेनर्स का क्रैश टेस्ट करके देखना चाहते थे कि ये कंटेनर न्यूक्लियर फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करते वक्त किसी एक्सीडेंट के वक्त लीक तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर्स आजकल नशा पत्ता खाकर बैठे रहते हैं। तो ये टेस्ट किया गया इंग्लैंड में। सामने उस न्यूक्लियर कंटेनर को रख दिया गया और ट्रेन पीछे से दौड़ती हुई आ रही है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे क्या होने वाला है। वो कंटेनर बजता है या ट्रेन? तो ट्रेन आ रही है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और सामने एक निहत्था कंटेनर पड़ा है, वो भी पलटा हुआ। तो ये हो गया भिड़त। इस बार हैवी ड्राइवर की जगह हैवी कंटेनर निकल गया, ट्रेन के टोटे टोटे हो गए। इस इतने बड़े एक्सीडेंट नहीं कह सकते इसको, एक टेस्ट कह सकते हैं। इस
क्रैश टेस्ट से ये प्रूफ हो गया कि भैया कंटेनर तो हैवी ड्राइवर है, ये हमारे न्यूक्लियर फ्यूल को बिल्कुल सेफ रख सकता है। नो इशू, आज से डन है भाई, इसी को यूज में लिया जाएगा। तो गाइस आज मैं आपसे एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला सवाल पूछने वाला हूं ना, पहली बात उसे सुनते ही आपका यहीं पर कुछ मिनट तक दिमाग घूमने वाला है। पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर आप करते नहीं हो वो बात बेशक अलग है। तो ये रहा आज का सवाल। आ जाओ जीनियस बंदे, आज आपका सबसे ज्यादा दिमाग घूमने वाला है, पर वो मैं घुमाऊंगा। सवाल सुनो पहले। एक बंदा और एक औरत अपनी बाइक पर कहीं जा रहे थे। एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है और उनका रिश्ता पूछता है। तो वो बंदा सीधा एकदम से बोला, इसका ससुर मेरे ससुर का बाप है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि उस आदमी और औरत का आपस में क्या रिश्ता था? यही है सवाल, अपना दिमाग खोल लो। अगर इस सवाल का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल रखी है उत्तर के साथ, जाओ। जैसे ही आप इसके उत्तर को देखोगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। नहीं पता तो जाओ इंस्टाग्राम पर, ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।